नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए, यदि अपने आप को समझते हैं विद्यार्थी और लेना चाहते हैं एडमिशन यूजी और पीजी में, और अपने आप को समझते हैं यदि शोधार्थी और लेना चाहते हैं एडमिशन एमफिल या पीएचडी में, तो आपके लिए आया है नोटिफिकेशन। पूरी डिटेल के साथ करेंगे बातचीत। भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हैं यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल में बात करेंगे एमफिल और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, डेट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्जाम के पैटर्न, नेट्स, जेआरएफ, आईसीएमआर, आईसीएचआर और आईसीईआर के बच्चों को क्या मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट, और साथ साथ रिटर्न की डेट, एग्जाम का पैटर्न, सीट, एरिया ऑफ रिसर्च, सोनॉप्सिस, इन सब की करेंगे बातचीत। एक साथ में बोल दी बात। यदि आप फिर भी वीडियो अधूरा देखने के बाद करते हैं सवाल, तो सोचिएगा कि आपको नहीं मिलेगा जवाब। ठीक है, तो जवाब उन्हीं बच्चों को मिलेगा अपने सवालों का जो वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद यदि कोई सवाल मन में आता है, कोई उलझन होती है, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो को यदि आप 2 मिनट देखते हैं और फिर सवाल करते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि जो सवाल आपने हो सकता है किया हो उसका जवाब यदि मैं वीडियो में दे चुका हूं तो दोबारा देने का मतलब नहीं बनता है। सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया है नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, साथ साथ में विद रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट के शेड्यूल के साथ में। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके चीज़ों की, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि 15-20 मिनट का समय है तो देखिएगा, नहीं तो अपना समय कहीं और लगाइएगा। फॉर्म भरते वक्त और एग्जामिनेशन को लेकर कोई समस्या सवाल हो तो उसके लिए 2 फ़ोन नंबर आपको दूंगा, उस पर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे और कर सकते हैं। फ़ोन अगर लगता है तो सुबह 9:30 से 5:30 के बीच में फ़ोन लगाइएगा। 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। और पीएचडी के लिए बता दूं 32 सब्जेक्ट हैं पीएचडी के और 30 सब्जेक्ट हैं एमफिल के, जिसमें आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म और आई हैं सीटें। और जो भी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दोनों, रजिस्ट्रेशन फीस है 600 रुपये की। पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी की फीस है 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन की। एनुअल फीस की बात नहीं कर रहा हूं। एनुअल फीस के लिए आपको देखना होगा प्रोस्पेक्टर, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट सोनॉप्सिस कह रहे हैं प्रोस्पेक्टर पे, और वहां जो कुछ कहा गया है 50 पेज का प्रोस्पेक्टर है। वीडियो नहीं होगा 50 मिनट का, लेकिन आप कम से कम 50 मिनट देकर प्रोस्पेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ छूट जाएगी तो आपको दिक्कत बहुत करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और लास्ट डेट का बस ध्यान रखिएगा 31 जुलाई 2021, और 30 जुलाई को उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन भी है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी तो मैं आपको आगे दे ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ डेट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद चलेंगे आगे वाली चीज़ों पे। 31 जुलाई लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की। ठीक है ना। और एमबीए के बच्चे, हाँ एमबीए के बच्चों का स्पेशल है कि जो बच्चे एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चाहती हैं, उनको एक ग्रुप डिस्कशन से गुजरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में एक ग्रुप डिस्कशन होगा, और यह ग्रुप डिस्कशन आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा, ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में 6, 7 और 8 सितंबर को, 6, 7 और 8 सितंबर को एमबी के बच्चों का होगा ग्रुप डिस्कशन, जो कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब चलते हैं और चीज़ों पे। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, सबमिट करने की, और उसके बाद आती है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट। जी हाँ, रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट एमफिल और पीएचडी कैंडिडेट की है 11 और 12 सितंबर को। डिटेल में बात आगे करूंगा कि 11 तारीख को कौन कौन से पेपर हैं और 12 तारीख को कौन कौन से पेपर हैं, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन 11 और 12 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन रखा गया है, और सितंबर 2nd वीक तक, सितंबर यानी कि एंट्रेंस होने के 5 से 7 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अक्टूबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर 6 या अक्टूबर 12 के आसपास आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो एमफिल या पीएचडी में करना चाहते हैं अप्लाई, और यदि नहीं आया है उनका अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट, तो ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमफिल में भी, पीएचडी में भी। और यदि पास नहीं किया है आपने नेट या जेआरएफ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेट और जेआरएफ। हाँ, नेट और जेआरएफ वालों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट क्या होगा और कब मिलेगा उसकी बात मैं आपसे आगे करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और जो बच्चे CSIR या फिर ICCR ICER से कुछ फेलोशिप होती है ना, वो प्राप्त किए होते, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, उसकी बात भी आगे करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, 55% होना चाहिए मास्टर्स में, और यूनिवर्सिटी की तरह भी स्टेट में नियम लागू नहीं होता है, सेंट्रल में होता है। सेंट्रल में है कि 50% जनरल और OBC के लिए, सॉरी जनरल और EWS के लिए, और बाकी बच्चों के लिए 50% यदि मास्टर्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यदि आप 50% अंक लाते हैं तो आपका चयन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। यदि आप SC ST और PWD हैं और आप यदि 45% नंबर, हाँ OBC प्लस SC ST PWD OBC, यदि आप 45% नंबर लेकर आते हैं 45% एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको इंटरव्यू के लिए कंसिडर यानी कि क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ की रेगुलेशन को जरूर देख लीजिएगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर सिक्किम यूनिवर्सिटी की MPhil और PhD पे कौन सा अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस लागू होता है इस सत्र में, उसको जाके देख लीजिएगा। पेज नंबर 18 पे इसकी जानकारी थोड़ी बहुत दी हुई है प्रोस्पेक्टर के, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं कह रहा था कि नेट JRF के बच्चों को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनको सुन लीजिए। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं या JRF क्वालिफाई हैं, चाहे आपका UGC का नेट हो या आपका CSIR का नेट हो इंक्लूडिंग JRF, या आपका नेट हो ICAR का, ICMR का, DBT नेट हो, स्लैट हो, गैट हो, या टीचर्स फेलो हैं, या आप MPhil का कोर्स वर्क कर चुके हैं या फिर आप MPhil कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से सुन लीजिए, नेट JRF, चाहे नेट JRF UGC का हो, CSIR का हो, ICMR का हो, ICAR का हो, DBT हो, गैट हो, स्लेट हो, या फिर आप टीचर्स फेलो हैं या MPhil का कोर्स वर्क या MPhil की डिग्री पूरी कर चुके हैं, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। अन्य यूनिवर्सिटी में कहीं 2%, कहीं 5% होता है, इस यूनिवर्सिटी में आपको 10% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड नहीं किया गया है, किसी को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड नहीं किया गया है, चाहे इंक्लूडिंग JRF या विदाउट JRF, इंक्लूडिंग नेट या विदाउट नेट, सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। और सेम यही नियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी लागू हुआ है, इस बार याद रखिएगा। और इंटरव्यू का क्राइटेरिया थोड़ा अलग हैदराबाद का भी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी का भी है। क्या है आगे बताऊंगा आपको। 70 नंबर का होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, 30 नंबर का होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के 2 से 3 भाग होंगे, रिसर्च प्रपोजल, राइटिंग स्किल और कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। याद रखिएगा, कंटेंट क्या है रिसर्च प्रपोजल का वह देखा जाएगा, आपकी स्किल देखी जाएगी, और टॉपिक क्या है, क्योंकि सिक्किम यूनिवर्सिटी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने अपने सब्जेक्ट के एरिया ऑफ रिसर्च को डिफाइन कर दिया गया है। कि यानी कि यदि आप MPhil या PhD में काम करना चाहते हैं और लेकर आएंगे इंटरव्यू में सनॉप्सिस, तो सनॉप्सिस किस इस क्राइटेरिया से संबंधित होना चाहिए, उसकी डिटेल में जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी गई है। पेज नंबर 32 से लेकर 38 को आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी वहां भी मिल जाएगी, कुछ की चर्चा मैं आपको आगे कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 30 नंबर का इंटरव्यू, 70 नंबर का एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस होगा MCQ, रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, MCQ माध्यम से आपको सवालों के जवाब देने हैं। और ये MCQ पेपर CBT होगा या OMR होगा, ये भी क्लियर नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि कंप्यूटर पे एग्जाम होता है CBT बोलते हैं, हाथ से जो गोले लगाने होते हैं उसको OMR बोलते हैं, कैसे होगा ये क्लियर नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और इसमें दी गई है कि भारत सरकार के जो भी नियम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी नियम यहाँ लागू होंगे। सीट मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन पहले आप डेट सुन लीजिए एंट्रेंस की, किस तारीख में कौन सा पेपर है। MPhil के बच्चे पहले ध्यान दें, MPhil के बच्चों का पेपर और PhD के बच्चों का पेपर 3-3 शिफ्ट में रखा गया है। पहले बात करेंगे MPhil की। MPhil सुबह 9:30 बजे से पेपर होगा, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन और लॉ का। MPhil दूसरी शिफ्ट 12 बजे से 2 बजे तक पेपर होगा, ज्योग्राफी, हिंदी और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी एंड मैनेजमेंट, एक पूरा सब्जेक्ट है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी एंड मैनेजमेंट, इसका पेपर होगा 12 से 2 के बीच में। MPhil की तीसरी शिफ्ट है शाम की 3 से लेकर 5 बजे की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, म्यूजिक्स का और फिजिक्स का, और एंट्रेंस की डेट है 11 सितंबर 2021, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं PhD को लेकर। PhD की भी 3 शिफ्ट हैं, सुबह 9:30 बजे की, दोपहर 12 बजे की और शाम को या दोपहर को 3 से 5 की। पहली शिफ्ट 9:30 बजे की, PhD कैंडिडेट्स जो पेपर देंगे सुन लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी,
भूटिया, भूटिया वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है ना। भूटिया बॉटनी, केमिस्ट्री, चाइनीज़, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, और उसके अलावा लिप्चा भी एक लैंग्वेज है, और लास्ट सब्जेक्ट है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। इन सभी के पेपर होंगे सुबह 9:30 बजे पीएचडी के। पीएचडी की दूसरी शिफ्ट दोपहर 12 से लेकर 2 बजे की। इसमें पेपर होगा इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, जियोलॉजी का, हिंदी का, हिस्ट्री और कल्चर का, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ, मैनेजमेंट। अब देखिए ये मैनेजमेंट अलग है और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज मैनेजमेंट अलग है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट के बाद है सोशियोलॉजी और लुम्बा, ठीक है, 12 से लेकर 2 की शिफ्ट। पीएचडी तीसरी शिफ्ट 3 से लेकर 5 बजे की जो पेपर होगा मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नेपाली, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टूरिज्म और जियोलॉजी, ठीक है। इन सब्जेक्ट का पेपर होगा। पीएचडी का पेपर होगा 12 सितंबर को, एमफिल का होगा 11 सितंबर को, और 13 सितंबर को क्या है मुझे कमेंट करके बताइएगा। 13 सितंबर 1949 को क्या हुआ था ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इंटरव्यू की डेट अभी नहीं घोषित करी है, लेकिन मान के चलिए अगर सितंबर में है तो एक वीक का, यानी कि 17 से 20 सितंबर के बीच में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50 नंबर का रिसर्च मैथोलॉजी और 50 नंबर का आपके सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग क्वेश्चन होंगे। 45% नंबर लाना ये ज़रूरी होगा अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, खासकर यदि आप SC, ST, OBC या DA कैटेगरी से हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको OBC हैं और नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS हैं, तो 50% नंबर लाना ज़रूरी होगा। ये बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सीट्स पर, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं पहले बताऊंगा एमफिल की और उसके साथ में पीएचडी की। एंथ्रोपोलॉजी एमफिल 3 सीट। और एक चीज़ और, पेज नंबर ये 22 है जो यहाँ सीट की जानकारी है, किस कैटेगरी में, यानी कि SC में कितनी है, ST में कितनी है, OBC में है, किस कैटेगरी में कितनी सीट है, और एमफिल के किस सब्जेक्ट का एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा। एमफिल के किस सब्जेक्ट का एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा, इसकी भी जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी हुई है। पेज नंबर 22 से ये जानकारी प्रारंभ होती है, 22 से लेकर 28 या 29 तक चलेगी, आप देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सीट्स की। एंथ्रोपोलॉजी एमफिल 3, पीएचडी की 4। भूटिया में पीएचडी की, ये भूतिया है या बुटिया है, थोड़ा क्षमा कीजिएगा गलती हो जाए तो। पीएचडी की 2 सीटें हैं, एमफिल में नहीं है। बॉटनी में 5 सीटें हैं। केमिस्ट्री में चलते हैं, एमफिल की 2, पीएचडी की 5। चाइनीज़ में पीएचडी की 1 है। कॉमर्स में पीएचडी की 8 सीटें हैं। MCA यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कोर्स होता है उसके अंदर पीएचडी की 3 है। इकोनॉमिक्स पीएचडी की 8 सीटें हैं। एजुकेशन पीएचडी की 3 सीटें हैं। इंग्लिश पीएचडी की 4 सीटें हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में एमफिल 4, पीएचडी 4, एमफिल 4, पीएचडी 4 ज्योग्राफी के अंतर्गत। जियोलॉजी पीएचडी की 4 सीटें हैं। हिंदी में एमफिल की 5, पीएचडी की 9 सीटें हैं। हिंदी में एमफिल 5, पीएचडी 9। हिस्ट्री इतिहास में 4 सीटें एमफिल में हैं और 11 सीटें पीएचडी में हैं। और याद रखिएगा एमए में कितना नंबर चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, उसको ज़रूर देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टर के गाइडलाइंस में ध्यान से, नहीं तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद भी, क्योंकि यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि हमको पहले नहीं बताया, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टर तो पढ़ा नहीं, वीडियो देखा नहीं, वेबसाइट पे जो जानकारी है उसको आपने ढंग से समझा नहीं। वेबसाइट समझने में, वेबसाइट पे दी गई जानकारी को समझने में, प्रोस्पेक्टर में कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है खोजने में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, यदि आपने कोशिश किया है खोजने का तो। नहीं तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कहाँ थे, किस सब्जेक्ट पे थे, मैं भूल जाता हूँ, देखो भुलक्कड़ हूँ। हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री में एमफिल में 5, पीएचडी में 11 सीटें हैं। हिस्टोरियो कल्चर पीएचडी में 5 सीटें हैं। इंटरनेशनल रिलेशन एमफिल 2, पीएचडी 6, IR जिसे बोलते हैं, एमफिल 2, पीएचडी में 6 सीटें हैं। लॉ में 2 सीट हैं एमफिल की, 4 सीटें हैं पीएचडी की। लिप्चा में 2 सीटें हैं पीएचडी की। लिम्बू LIMBU लिम्बू में पीएचडी की 2 सीटें हैं। मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में 5 सीटें हैं। मास कम्युनिकेशन पीएचडी में 1 सीट है। मैथमेटिक्स में 2, एमफिल पीएचडी में 6। माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल की कोई सीट नहीं है, पीएचडी की 2। म्यूजिक में है पीएचडी की 7 और एमफिल की 1। म्यूजिक में पीएचडी की 7, एमफिल की 1। नेपाली जो भाषा है, नेपाली में 2 सीट रखी गई हैं, एक जनरल और एक ओबीसी की। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट पीएचडी की 4, एमफिल की 2। फिजिक्स में एमफिल की 2 है, पीएचडी की 3 है। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट अच्छा सा,
पॉलिटिकल साइंस एमफिल में इसमें कोई सीट नहीं है, पीएचडी में आई हैं 2 सीटें। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में कोई सीट नहीं है, ना ही एमफिल में ना ही पीएचडी में। सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, पीएचडी में 2 सीटें हैं। टूरिज्म में 3 सीट पीएचडी की है और जियोलॉजी में 3 सीटें हैं पीएचडी की। ये तो मैंने आपको सब सीटें बता दी, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं फिर से मैं कह दूंगा। इसी सीट वाले कॉलम में यानी कि पेज नंबर 22 से लेकर 32 के बीच में किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज दी हुई है। एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा इस बार, उसी एरिया ऑफ रिसर्च के आसपास अपने सिनॉप्सिस को बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर इसे बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि यदि शिक्षक ही नहीं है विश्वविद्यालय के विभाग के पास तो आपको रिसर्च कौन करवाएगा। इसीलिए जो शिक्षक का जो भी विशेषज्ञता होती है रिसर्च के रूप में, उसी को लेकर सिनॉप्सिस में टॉपिक अपना बनाइएगा। रिसर्च को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंट्रेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और पीएचडी की जो फीस है और एमफिल की जो फीस है 12,000 से लेकर 18,000 रुपये के बीच में होगी, कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। उसके लिए भी एक चार्ट दिया गया है पेज नंबर 33 से लेकर पेज नंबर 38 के बीच में, इसको आप देख लीजिएगा। सारी फीस की जानकारी उसमें दी है, विद हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ उसमें दिया गया है। और SC ST जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी SC ST कैंडिडेट हैं उनको हॉस्टल फीस से छूट दी गई है, उनको हॉस्टल फीस नहीं ली जाएगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए किसी भी कोर्स में, चाहे MA हो, एमफिल हो, PhD हो या फिर UG कोर्सेज हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ रिसर्च को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अन्य जानकारियों को प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा। और उसके बावजूद कोई समस्या छूट गई है, फॉर्म भरने में यदि कोई दिक्कत आती है, एक 14-15 पेज का PDF फाइल का लिंक दिया है सिक्किम यूनिवर्सिटी ने, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। स्टेप बाय स्टेप है, स्क्रीनशॉट ही है, PPT के फॉर्म में नहीं है। फॉर्म भरते वक्त क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना है, कौन से स्टेप बाय स्टेप चलने हैं, उसको देख लीजिएगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। रजिस्ट्रेशन का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक और पासवर्ड यदि भूल गए हैं तो उसको रीसेट करने का लिंक, ये सभी मैंने दिया है। और यदि किसी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है अंतिम वर्ष का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और लगभग अक्टूबर तक का समय दिया है आपको, 5 अक्टूबर या 14 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा आपको अपने अंतिम या फाइनल रिजल्ट को सबमिट करने के लिए। और यदि उस डेट तक भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको अपने विश्वविद्यालय से या स्कूल कॉलेज से लिखित में एक NOC या एफिडेविट जमा करना होगा कि 5 अक्टूबर तक भी आपका रिजल्ट नहीं आता है अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर का। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम की, जो कि सिक्किम की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जानकारी अच्छी लगी बुरी लगी मुझे कुछ नहीं पता है, वीडियो लंबा हो गया आपने देखा, ये भी मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलता हूँ एक और यूनिवर्सिटी के अपडेट को लेकर, और एक थोड़ा वीडियो बनाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पे, खासकर रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, और आपको समझ में थोड़ा कम आएगा जब आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ना हो उसके लिए वीडियो बनेगा, देख लीजिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे है, ग्रह नक्षत्र काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वीडियो में देरी भी हो जाती है। देखो भी पसीने पसीने हो रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।